बहुत समय पहले की बात है। उस ज़माने में अकबर नाम का एक राजा रहता था। ठीक है। अब उस ज़माने में अकबर राजा रहता था तो उसके दरबार में एक बीरबल नाम का आदमी भी रहता था उसके दरबार में। ठीक है भाई। अब जब बीरबल नाम का आदमी रहता था तो बीरबल एक ऐसा आदमी था, वो बुद्धि उसमें बहुत तेज़ी से थी, बुद्धिमान था वो। उसके बराबर उस ज़माने में बुद्धि किसी व्यक्ति में नहीं थी। तो भाई ऐसा हुआ, जब उस दरबार में बीरबल नाम का जैसा राजा बुद्धिमान रहता था, तो एक दिन क्या हुआ, एक आदमी से छोटा सा एक अपराध हो जाता है। किसी झगड़े को लेकर कोई झगड़ा हो जाता है, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी का झगड़ा हो जाता है। ठीक है। तो राजा उसको सज़ा सुना देते हैं, जो अकबर राजा रहते हैं उस आदमी को सज़ा सुना देते हैं कि भाई तुमको बर्फ़ के पानी में सारी रात रहना है। ये सज़ा सुना देते हैं। किसको? उस आदमी को, जिस आदमी के साथ झगड़ा हुआ था उस आदमी को सुना देते हैं क्या सज़ा? बीरबल राजा नहीं, कौन? अकबर राजा। ठीक है। अब जब वो सज़ा सुना देते हैं तो भाई क्या होता है, वो जो आदमी होता है वो गिड़गिड़ाता है राजा के सामने कि भाई मेरा इतना बड़ा अपराध नहीं है, मुझे क्षमा करे और इतनी बड़ी सज़ा मुझे ना सुनाए। सर्दियों के दिन थे दोस्तों। सर्दियों के दिनों में किसी भी आदमी को बर्फ़ के पानी में रखना कितनी बड़ी बात हो जाती है। जी हाँ, आप सभी भली बात ही समझते हैं। तो ऐसा ही उसके साथ किया गया। सर्दियों के दिन थे और सर्दियों के दिन होने के साथ साथ उस आदमी को ठंडे पानी में सारी रात रखा गया और उस ठंडे पानी में बर्फ़ और मिलाई गई थी। ठीक है। उस हिसाब से आदमी को सज़ा सुना दी गई अकबर के द्वारा। तो भाई सज़ा, अब जब सज़ा सुना दी तो भाई सज़ा तो होनी निश्चित है। ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, उसके दरबार में बीरबल नाम का जो व्यक्ति था अकबर के दरबार में, वो बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा शक्तिशाली बुद्धिमान था। उसने एक योजना बनाई, उस आदमी से अकेले में बात की जिसने वो अपराध किया था, जिसको सज़ा सुनाई थी। उस आदमी से उसने अकेले में बात की तो उसको ये समझाया बीरबल ने कि कोई दिक्कत नहीं है, सर्दियों के दिन है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी, और अब जब भाई परेशानी समझ सकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बर्फ़ के पानी में आराम से घुस जाओ, ऊपर से इनको बर्फ़ पटक लेने दो। ठीक है। लेकिन तुम याद रखना, एक जहाँ तुम्हें रखा जाएगा बर्फ़ के पानी में, वहाँ से एक सीधा आपको दीपक जलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। तो बीरबल ने कहा आपको एक दीपक जलते हुए दिखाई देगा, तो उस दीपक को आपको देखते रहना है। पूरा ध्यान जो होता है ना, जितना भी आपका ध्यान है, आपको ये नहीं सोचना कि भाई आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है। राजा ने ऐसी सज़ा सुना दी, अब क्या होगा, वो होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा आपको कुछ नहीं सोचना है। बीरबल ने कहा कि सीधा आपको सिर्फ़ और सिर्फ उस दीपक पे फोकस करना है, दीपक को सारी रात देखना है और दीपक के ही बारे में सोचते हुए रहना है। तो भाई उस आदमी ने ऐसा ही किया। कैसा किया? ऐसा ही किया। उसने सारी रात दीपक को देखते देखते निकाल दी। उसको ये महसूस नहीं हुआ कि भाई मैं बर्फ़ के पानी में हूँ, सर्दियों के दिन है, कैसे हैं। उसको सिर्फ़ और सिर्फ उसने एक टारगेट बना लिया, क्या? कि भाई दीपक को ही देखना है। तो वो सर्दी वर्दी सब कुछ भूल गया। ठीक है। तो भाई उस आदमी को बाहर निकाल लिया गया। ठीक है। राजा के दरबार में पेश किया गया। तो राजा ने पूछा, सभी सेनापतियों ने वहाँ पूछा उससे कि भाई तुमने सारी रात आखिरकार इस सर्दी में और बर्फ़ के पानी में, ऊपर से बर्फ़, तो उस हिसाब से तुमने कैसे निकाली सारी रात?
क्या तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तो सब अफसोस में रह गए। उसने जब वो जवाब दिया, जवाब क्या दिया कि भाई देखो सुनो, मेरी बात ऐसी है, मैं मानता हूँ सर्दियाँ है और सर्दियों का पानी तुमने दिया मुझे, बर्फ़ वाला पानी दिया, उसमें मैंने सारी रात काटी, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इस जहाँ मैं मुझे रखा गया वहाँ एक सामने दीपक जल रहा था, मैंने उस दीपक को ही देखते सारी रात निकाल दी। सब दंग रह गए। भाई ऐसा क्या कि भाई दीपक में ऐसा क्या हुआ कि दीपक को देखकर तुमने सारी रात निकाल दी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम कैसे सारी रात निकाल सकते हो? तो इस बात को लेकर अकबर ने सोचा ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने कोई ना कोई गड़बड़ी की है। शायद तुम्हारे जब तुम पानी में थे, शायद किसी सेनापति की, किसी रक्षक की आंख लग गई होगी, तो तुमने वहाँ से हटकर, पानी में से हटकर अलग जगह तुम जाकर बैठ गए होंगे, और जब सुबह होने वाली थी तो तुम वापस उसी पानी में चले गए। राजा ने ये इल्ज़ाम लगा दिया दोबारा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, बीरबल तो था ही बुद्धिमान, बीरबल की बुद्धि फिर से काम आई। दोस्तों क्या काम आई, सुनिए। अब जब राजा मानने को मंजूर नहीं था, उनके सेनापति दरबार में जितने भी लोग थे सब मानने को मंजूर नहीं थे कि भाई ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हुआ दोस्तों। बीरबल ने योजना बनाई कि भाई हमारा जो अकबर राजा है वो ऐसे नहीं मानेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो क्या किया, बीरबल ने अकबर को न्योता दे दिया कि जो अकबर ने राजा से कहा कि भाई मेरे घर राजा जी आपका खाना है और मैं खिचड़ी बनाऊंगा, ठीक है। तो खिचड़ी का राजा को बहुत ही अच्छा चाव था खाने का, तो राजा ने डन कर लिया। डन करने के बाद में बीरबल लेकर चले गए उनके घर, किनके घर, बीरबल के घर अकबर राजा को ले गए। वहाँ राजा को बैठने के लिए कह दिया, राजा बैठ गया। अब भाई कुछ देर हो गए, अकबर ने कहा बीरबल तुम्हारी खिचड़ी कहाँ है? तो बीरबल ने कहा अभी बन रही है, बनते ही आपके लिए पेश की जाएगी। 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद में जब राजा को भूख लगने लगी थोड़ी और तेज़ से, तो फिर अकबर ने कहा भाई बीरबल तुम्हारी खिचड़ी कहाँ है, बनी कि नहीं बनी? अब बीरबल ने फिर जवाब दिया कि अभी बन रही है, बस पेश होने ही वाली है आपके पास। उसके बाद में फिर राजा पे रहा नहीं गया, अकबर पे रहा नहीं गया। भाई फिर से अकबर ने कहा कि बीरबल क्या मजाक है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो जो अब तक भी तुम्हारी खिचड़ी नहीं बनी? मुझे ले चलो, कहाँ आपकी खिचड़ी बन रही है, कहाँ आपकी खिचड़ी बन रही है, मुझे ले चलो वहाँ पे, मैं देखता हूँ कि क्या तमाशा है, क्या कर रहे हो तुम। तो बीरबल ने कहा चलो कोई बात नहीं है राजा जी, चलते हैं, देखते हैं कि भाई खिचड़ी अपनी बनी या नहीं बनी, क्या हमारे जो अधिकारी हैं वो खिचड़ी बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो बीरबल ले जाते हैं कहाँ, जहाँ खिचड़ी बन रही होती है वहाँ बीरबल ले जाते हैं राजा जी को, अकबर को। वहाँ ले जाने के बाद में जो अकबर राजा देखता है वो चकित हो जाता है देखने के बाद। भाई ऐसा क्या देख लिया राजा ने जो चकित हो गया। बीरबल से कहा यार बीरबल एक बात बता कि भाई तुम्हारी जो हांडी है, तुम्हारा जो खिचड़ी का बर्तन है, जिस हांडी में तुम बर्तन में खिचड़ी बना रहे हो, वो कम से कम 1 मंजिल ऊपर है, छत पर टाँक रखी है तुमने नीचे, ठीक है। और ये जो तुम आग जला रहे हो ये छत से कम 10 फीट 15 फीट नीचे आग जल रही है, तो ऐसे कैसे खिचड़ी बनेगी भाई? बीरबल से कहा। तो बीरबल है, बीरबल ने कहा राजा जी, अकबर जी, हुक्म मेरे आका, मैं भी तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं भी तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इतनी दूर से जब इस छत के नीचे से ये 10 फीट से खिचड़ी नहीं बन रही,
10 फीट ऊपर नीचे से खिचड़ी नहीं बन रही है, तो क्या 1 किलोमीटर दूर से वो आदमी कैसे तपलेगा दिए किलो से? सबको हैरानी हुई, सबको अलग सिस्टम हुआ, सबको ये जानकर खुशी हुई कि यार क्या बात कह दी बीरबल ने, क्या बात है, इसकी बात अगर आप पहले मान लेते हम, तो हम उस आदमी को ना तो ठंडे पानी में ले जाते और ना उसके साथ ऐसा होता। ठीक है, इस कहानी से दोस्तों हमें एक शिक्षा मिलती है, अगर किसी का झगड़ा हो जाए तो उसको आपस में प्यार से समझाया जाए, प्यार से समझाने की कोशिश करें, उसको डायरेक्टली किसी को टॉर्चर ना करें। ठीक है, और दूसरी बात ये हमें सीखने को मिलती है कि चूल्हे से डायरेक्ट रोटी नहीं बनती, काम हमें करना पड़ता है तब जाकर रोटी बनती है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ में कमेंट करना है। जो लोग नए हैं चैनल पर उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।